हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुलैट लर्निंग सेंटर। मैं हूं आपके साथ सन्नी कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में PYQs 2025 सेट 1 का सेक्शन बी। इसमें हम सेक्शन बी को कवर करेंगे। सेक्शन ए हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको इस आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से जा करके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन बी पे। यहाँ पर एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल आपको आंसर्स जो होते हैं वो ऑप्शन में से चूज करने होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप जितना भी शॉर्ट बना सकते हैं उसको बनाइए और आंसर वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उस तरीके से आप चूज कर लेंगे। लेकिन सेक्शन बी से आपके स्टेप्स मायने रखते हैं, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्यूशन आप लिखेंगे। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर रखे होंगे, फॉर्मूलाज सारे याद कर रखे होंगे। केवल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम कैसे एग्जाम में इसको लिखेंगे, अप्रोच क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ़ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 प्लस साइन 30 माइनस cot 45 डिग्री इक्वल टू 5, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। तो हमें यहाँ पे x प्लस 2y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है हम उसको पुट कर देते हैं। पहले स्टेप में आप क्वेश्चन से शुरुआत कर लीजिए। पहले स्टेप में आप क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, जो भी दिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x cos 60 डिग्री, y cos 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और बाद में, क्योंकि हमारा यहाँ पे x और y है, तो बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद x प्लस 2y का वैल्यू हम निकालेंगे। तो बताइए क्या होगा। दिस इम्प्लाइज x cos 60 कितना होता है, तो cos 60 यानी कि साइन 30। साइन 30 कितना होता है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना, साइन में चेंज करके भी उसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस y cos 0 बताइए कितना होता है, तो cos 0 हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 यानी कि साइन 90। ठीक है, तो ये प्लस साइन 30 बताइए कितना हो जाएगा, तो ये साइन 30 हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस cot 45 बताइए कितना होगा, तो cot 45 या फिर tan 45 कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हमारा हो जाएगा x/2 प्लस y, और इन सभी को बताइए उधर हम लेके चले जाएंगे, ये इधर वाले को, यहाँ से सभी को क्या करेंगे, हम सबको उधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 1/2। दिस इम्प्लाइज बताइए कितना होगा, x/2 प्लस y, और इसको बताइए सॉल्व करके कितना आएगा। तो आप बताइए, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1/2 है, तो इन दोनों को करने से क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा प्लस का 1/2। तो यानी कि कितना आ जाएगा बताइए, तो आ जाएगा 11/2। कितना आ जाएगा, 11/2। ठीक है, अब इसको बताइए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे x/2 प्लस y इक्वल टू 11/2। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया x प्लस 2y के वैल्यू निकालनी है हमें। तो बताइए हम क्या करेंगे। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं क्या कर दूँ, मैं दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में हमारा क्या होगा, x/2 प्लस y मल्टीप्लाई करके यही बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज, तो बताइए x/2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा हमारा कितना, बताइए x आ जाएगा, प्लस y को 2 से करेंगे बताइए कितना हो जाएगा, 2y, और उसी तरीके से 11/2 को 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा कितना, 11। तो बताइए यही हमसे पूछा हुआ था कि x प्लस 2y का वैल्यू बताओ कितना आया, तो बताइए कितना आ गया, तो आ गया 11। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, जो मुझसे पूछा गया था, देयरफॉर x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 11। हम इस तरीके से लिख देंगे। और आप इसको क्या कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से एग्जामिनर को, ताकि देखने में क्या हो, वो सहूलियत हो, डायरेक्ट क्या कर सके, वो डायरेक्ट स्टेप को देखते हुए यहाँ पे पहुँच जाए, है ना, कि आपका आंसर क्या है, ये है। इससे उसको सहूलियत मिलेगी कॉपी चेक करने में। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, क्लियर स्टेप में सारी चीज़ों को यानी कि आंसर को लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अगेन देखिए वही है, सेम वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो बताइए कितना हो जाएगा इसमें। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पहला स्टेप में क्वेश्चन लिख दीजिए सेम, tan स्क्वायर 60 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब बताइए दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो बताइए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 होता है √3 और tan स्क्वायर है तो √3 का कितना हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है। ठीक है, फिर बताइए sin 60 कितना होता है, तो होता है √3/2 और साइन का स्क्वायर है तो क्या होगा √3/2 का स्क्वायर। फिर बताइए cos 30 कितना होता है, cos 30 भी होता है √3/2 तो कितना हो जाएगा √3/2, क्योंकि cos का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से क्या मिलेगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। नीचे बताइए √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर √3 है तो 3, नीचे हो जाएगा 2 का 4 प्लस इधर भी सेम। तो बताइए इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 3 अपॉन कितना बताइए 4 का 4 यानी एलसीएम हमारा कितना हो जाने वाला है, 4 हो जाना है, 4 हो जाना है और 3 + 3 बताइए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 3/1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, 3 से करेंगे 2 और इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो यानी कि आपको क्या करना है, ये पोलिनोमियल दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका आपको जीरो फाइंड आउट करने हैं। जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसके जीरोज को हम कैसे निकालते हैं, या फिर किसी के जीरोज को हम कैसे निकालते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो पे, है ना, उसके बाद हम जीरो निकालते हैं। तो पहला लाइन लिख देंगे हम क्या, इक्वेटिंग, क्या लिखेंगे इक्वेटिंग px टू 0। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया कि मैंने px को क्या कर रहा हूँ, मैं px को 0 से इक्वेट कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो px हमारा कितना है, तो दिस इम्प्लाइज px हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3 इक्वल टू 0। बताइए अब क्या करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये फ्रैक्शन में है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides by 3 we get। तो बताइए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज, तो एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4/3x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आ जाएगा 4x। उसी तरीके से माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 3 से 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सिंप्लीफाई हो गया और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर देंगे जीरो के लिए। तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, इसको मिडिल वाला जो टर्म होता है इसको स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करेंगे हम, तो बताइए स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, तो आए 3 - 4 यानी कि मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -12 और सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए कितना 4। ठीक है, इस तरीके से। तो बताइए कौन सा नंबर होगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा कौन सा, तो 3x स्क्वायर और बताइए कितना हो, ये हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 2x। तो बताइए प्लस का 6 और माइनस का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, तो -12 आएगा कि नहीं आएगा। और -12 मतलब ये आना चाहिए ना, जो AC होता है AC का प्रोडक्ट आता है ना। अब बताइए क्या करेंगे फिर, -4 इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 3x और यहाँ पे भी 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल 2। जो यहाँ पे कॉमन आता है वही इसमें भी कॉमन आएगा। तो बताइए कितना होगा, यहाँ पे भी x + 2 बचेगा, तो यहाँ से हमें -2 निकालना होगा, है ना, इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब बताइए इस वाले टर्म में x + 2 कॉमन है, उसी तरीके से इस वाले टर्म में भी x + 2 है, तो यानी कि x + 2 कॉमन आ रहा है, तो हम x + 2 को निकाल लेंगे बाहर। तो x + 2 को हम फैक्टर आउट कर लेंगे। यहाँ पे बताइए क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x और इस वाले में बचेगा -2। इस तरीके से हमें क्या हो गया, तो अब जो आ गया देख लीजिए, हमारा क्या आ गया, 2 लीनियर पोलिनोमियल का क्या आ गया, प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि इन दोनों में से क्या होगा, या तो ये 0 है या तो ये 0 है ना, इस तरीके से।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आइदर x + 2 = 0 और 3x - 2 = 0। तो क्या लिखेंगे, इफ़ x + 2 = 0 दिस इम्प्लाइज x = कितना, -2। ठीक है। और दूसरा में क्या कर सकते हैं, इफ़ 3x - 2 = 0 दिस इम्प्लाइज x = 2/3। तो बताइए यहाँ से क्या पता चला, तो यानी कि 2 जीरोज हमारे आ गए जो कि पूछा गया था। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल आर 2 and 2/3। ठीक है, ये तो ये आपको लिखना है लास्ट में, ये स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे -2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि एक सर्कल है और उसका सेंटर का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 2a, a-7। और क्या बोला गया कि आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो a दिख रहे हैं ना, तो ये क्या करना है, a के लिए आपको वैल्यू निकालना है। साथ में बोला गया जो सर्कल है, सर्कल पे ही कोई पॉइंट लाई करता है जो है 11 - 9, और डायमीटर भी दे रखा है आपको 10√2 यूनिट। तो इन सभी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं a का वैल्यू। कि जैसे कि क्या बोला गया कि एक सर्कल है, ये सर्कल नहीं है, हाँ ये सर्कल है। तो ये सर्कल है और यहाँ पे सर्कल है तो सेंटर होगा, सेंटर यहाँ पे सेंटर O, और O का कितना कोऑर्डिनेट बताइए, तो दे रखा है 2a, a-7 इस तरीके से। ठीक है, और ये सर्कल जो इतने सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट का ही तो क्या है, ये पॉइंट ही तो है ना, ये सारे जिस पे ये लाई कर रहा है। तो इसी में से एक पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, और वो कितना है, वो है 11,9। तो बताइए यानी कि ये कहीं पे भी लाई हो सकता है ये पॉइंट जो, तो चलिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, और वो पॉइंट क्या है, K। और K का वैल्यू बताइए कितना दे रखा है, 11,9 इस तरीके से। और डायमीटर हमें पता है 10√2 यूनिट। तो बताइए अगर मैं इसको मिला दूँ यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दूँ सेंटर से, तो बताइए ये हमारा क्या बनेगा, यानी कि ओके या KO बताइए क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली रेडियस बनेगा। और रेडियस बताइए कितना होगा, अगर डायमीटर 10√2 यूनिट है तो हाफ हो जाएगा इसका। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेडियस R = बताइए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10√2/2 यूनिट्स। इसको कैंसिल करेंगे बताइए कितना होगा, तो हो जाएगा कितना, 5√2 यूनिट्स। ठीक है, ये तो लिख देंगे क्या, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बताइए ये जो हमारा KO है या OK है, ये कितना हो जाएगा बताइए, अगर मैं इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकालूँ तो आपको पता होगा कि ये हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर। तो बताइए x2 कितना, 2a, तो 2a - 11, 2a - 11 का स्क्वायर, प्लस दूसरा बताइए, दूसरा है हमारा y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे, तो y2 कितना है हमारा, a-7, तो कितना हो जाएगा, a-7 माइनस, और y1 कितना है, -9, तो कितना हो जाएगा, -9 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते इस तरीके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने क्या किया है, हमने
ओके के बीच का डिस्टेंस निकाला है डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके, और जबकि हमें पता है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 5√2 यूनिट। तो यानी कि ये हमारे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, बताइए क्या करेंगे। तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बताइए स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करने से बताइए क्या होगा, तो जो रूट है वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2a माइनस 11 का स्क्वायर प्लस ये बताइए कितना आ जाएगा, a माइनस 7 प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और 2 यानी कि 50, इस तरीके। दिस इम्प्लाइज बताइए, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 11 का 121 और माइनस का कितना 44a। इधर बताइए कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, प्लस, आप इसको चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, ये चीज़ें जो मैं दूसरे में कर रहा हूँ। तो -7 प्लस 9 बताइए कितना हो जाएगा, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये इक्वल टू 50। तो बताइए अब कितना होगा, 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a, और यहाँ पे बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो, अब जैसे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके साइन नहीं बदलेंगे, इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी अब यहाँ पे लिख सकते हैं। माइनस होता तो फिर हमें सबका साइन बदलना पड़ता अंदर वाले को, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो साइन बदल जाएंगे सभी के। तो बताइए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस 2ab यानी कि 4a इक्वल टू बताइए कितना 50। अब बताइए 4a स्क्वायर यहाँ पे है और प्लस का a स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 5a स्क्वायर। फिर बताइए और माइनस का 44 यहाँ है और प्लस का 4a यहाँ है, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 40a। अब बताइए, तो ये है प्लस का 121 और यहाँ पे देखिए ये है प्लस का 4, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 125। और बताइए अगर 50 को इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 50, और माइनस का 50 बताइए 125 में से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 75। तो यानी कि आप यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ डायरेक्ट यहीं पे इसी स्टेप में मैं 75 लिख रहा हूँ। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 सभी में से क्या किया जा सकता है, कॉमन निकाला जा सकता है कि नहीं है। तो और इससे हमारा क्या होगा, इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको सिंप्लीफाई इस इक्वेशन को, तो लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 वी गेट, तो बताइए कितना मिलेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ 5 से करेंगे तो मिलेगा 8a, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो मिलेगा 15, और बताइए 0 को 5 से करेंगे तो 0। तो अब देखिए हमारा ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। तो अगेन अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको जैसे सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से कर दीजिए। तो बताइए क्या होगा, a स्क्वायर 8a को कैसे स्प्लिट किया जाए यहाँ पे, जो कि हमारा 15 जैसा है, तो आप बोलेंगे माइनस का 5a और माइनस का 3a, क्योंकि -5 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा हमारा 15, जो प्लस का आना चाहिए, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, -8a प्लस 15 इक्वल टू 0। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, तो केवल a कॉमन आएगा, तो a कॉमन आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, a -5, और यहाँ जो कॉमन आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, तो a -5, तो बताइए -3 यहाँ पे इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक तो a -5 कॉमन ले लेंगे और दूसरा a -3 इक्वल टू 0 होगा। तो अगेन फिर वही आ गया, तो क्या लिखेंगे, आइदर
a माइनस 5 इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, इफ़ a माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 5। और दूसरा, इफ़ a माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 3। तो यानी कि a के कितने वैल्यू आएंगे, 2। तो क्या लिखेंगे बताइए लास्ट में, फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ a आर कितना, 5 एंड 3। ठीक है, तो इतना लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए। 24 का ये, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों सिमिलर बताए गए हैं। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो बताइए क्या होगा, सिमिलर होते हैं तो उसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, उसका रेशियो सेम होता है, या बोल सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होता है। तो बताइए तो बताइए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये दिया हुआ है ना, और ये ब्रैकेट में कर दीजिए गिवन, क्योंकि ये जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये गिवन जो दिया हुआ है उससे। देयरफॉर बताइए क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू, बताइए कितना होगा, तो पी क्यू और क्यू आर है ना, तो इन दोनों का हमें रिलेशन केवल बनाना है यहाँ पे। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे देखिए ए बी है तो मैंने क्या लिया, पी क्यू लिया है ना, इस तरीके से, क्योंकि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा लेना है। आप ऐसा नहीं कि ए बी की जगह फिर ए बी इक्वल टू क्यू आर ले रहे हैं, इस तरीके से नहीं। फिर दोबारा मैंने यहाँ देखिए बी सी, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू आर, इस तरीके से लेंगे आप। फिर अगर आप लेते हैं ए सी, क्या लेंगे, ए सी, तो आप क्या लेंगे, पी आर, इस तरीके से। ठीक है, तो बी सी बाय कितना हो जाएगा, क्यू आर। तो बताइए तीसरा क्या होगा, ए सी, तीसरा क्या होगा, ए सी, तो हम लिख सकते हैं ए सी बाय, तो ए सी होगा तो क्या होगा, पी आर होगा, क्या होगा, पी आर। ठीक है, तो बताइए हमारा ए सी कितना है, ए सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 हो गया। और पी आर बताइए कितना है, पी आर हमारा 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 हो गया। इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, तो नीचे 3 ऊपर हो जाएगा 4। तो यानी कि रेशियो जो आएगा ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का, वो कितना आएगा, 4/3। तो हमें निकालना क्या है, पी क्यू और क्यू आर। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक तो इसका, इससे हमें पी क्यू मिलेगा और क्यू आर हमें इससे मिलेगा। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू, बताइए ये 4/3 तो रेशियो है, यानी कि सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तीनों के लिए है ना। तो ए बी बाई पी क्यू कितना हो जाएगा, 4/3। दिस इम्प्लाइज, अब बताइए ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे। तो ए बी कितना हम दे देंगे 6, और पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, बताइए कितना होगा, 4/3। इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज पी क्यू, बताइए पी क्यू कितना मिल जाएगा, तो पी क्यू मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3/4 कीजिए 2 और यहाँ 3, तो कितना होगा 9/2, और ये हमें मिल जाएगा कितना, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए पी क्यू हमारा कितना आ गया,
तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू कितना, 4.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे उसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं ना। अब हमें इसी तरीके से क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू आर। ठीक है, लिखेंगे अगेन बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा, वही सेम 4/3। दिस इम्प्लाइज, अब बताइए बी सी कितना दे रखा है, तो बी सी के लिए मुझे देखना पड़ेगा ऊपर कि बी सी कितना है। तो बताइए बी सी कितना है, बी सी है 4, बी सी कितना है 4, तो बी सी हमारा हो जाएगा 4/QR इक्वल टू 4/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए QR कितना आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा कितना, 4 × 3/4, 4 से 4 हो जाएंगे कैंसिल, और आ जाएगा हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो देयरफॉर बताइए QR हमारा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, PQ + QR। तो क्या लिखेंगे, सो PQ + QR इक्वल टू, बताइए कितना, PQ कितना आया था 4.5 सेंटीमीटर, और QR बताइए कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलकर के 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाने हैं। ये टिक मत लगाना आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आंसर होगा। पता चले खुद ही आप अपने कॉपी चेक भी करने लग गए और मार्क्स भी देने लग गए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट लेते हैं। देखिए पढ़िए, बी है, इन द गिवन फिगर QR/QS इक्वल टू QT/PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो दैट ट्रेंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रेंगल TQR। तो आपको इसमें शो करना है कि जो ट्रेंगल PQS है, कौन सा PQS कौन सा है बताइए, तो ये ट्रेंगल PQS है ना, ये जो ट्रेंगल है इसको, और कौन सा TQR यानी कि बड़ा वाला TQ और R, इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये सिमिलर है आपस में। तो प्रूव करना है हमें इन दोनों को। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि मुझे यहाँ PR हटाने हैं और PR को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एंगल से मुझे इन दोनों लाइन को क्या दिखाना पड़ेगा, यानी कि दोनों साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्रेंगल PQR, इन ट्रेंगल PQR सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, देयरफॉर बताइए क्या होगा, देयरफॉर PR इक्वल टू PQ। क्योंकि अगर क्या है, ये एंगल इक्वल है तो बताइए क्या होगा, साइड भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं ट्रेंगल के तो क्या होंगे, अपोजिट, तो उसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाएंगे। अब क्या लिखिए, अब लिखिए नाउ जो दिया हुआ है ना एक और, QR/QS इक्वल टू QT/PR, ये क्या है, ये भी गिवन है। तो बताइए दिस इम्प्लाइज QR/QS इक्वल टू QT, और बताइए यहाँ पे हमारा क्या है PR, और आप देखिए कि PR किसके इक्वल आया है, ऊपर हम लोगों ने किया है कि PR जो है PQ के इक्वल है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, PR की जगह हम लिखेंगे PQ। तो बताइए कितना होगा PQ। और इस बात को बताने के लिए कि ये दोनों इक्वल हैं, इसको रिमाइंड कराने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, PR इक्वल टू PQ। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, एंड एंगल 1 क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, क्या लिखेंगे, कॉमन। ये क्या है, कॉमन है, ये बताइए। एंगल 1 क्या है, दोनों में कॉमन है, इस बड़े वाला जो ट्रेंगल है हमारा, है ना, पहले भी हम लोगों ने भी इसको देखा था, और ये छोटा वाला जो ट्रेंगल है इसमें, तो एंगल 1 जो है दोनों में कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा, PQS सिमिलर टू ट्रेंगल कौन सा बताइए, TQR।
और बताइए कौन सा, बाय SAS, ठीक है। SAS जो सिमिलरिटी रूल है उससे क्या हो जाएंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा ये शो हो गया जो हमें शो करना था, यानी कि प्रूव हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट P आउटसाइड ए सर्कुलर ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। यानी कि बोला गया एक पर्सन P पे क्या है, खड़ा है, यहाँ पे देखिए P पॉइंट है, और ये क्या है, एक सर्कुलर ग्राउंड से, जो कि एक सर्कुलर ग्राउंड के सेंटर से, सेंटर है ना, से क्या है, कितनी डिस्टेंस, 26, यानी कि ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है ये, 26 मीटर। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 26 लिख रहा हूँ, 26 मीटर ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए। अब आगे क्या बोला गया, ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B ऑन द ग्राउंड आर 10 मीटर। और उसे क्या दिखता है कि जो इस तरीके से जो बन रहा है ना, A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो पाता है कि उसका जो डिस्टेंस है A और B से, दोनों से क्या है, दोनों से वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप देखिए तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये देखेंगे ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये खींचा हुआ क्या है, ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट है, और आपको पता है कि ये दोनों इक्वल ही होंगे, टेंजेंट है तो, है ना। तब देखिए क्या पूछा हुआ है फिर हम लोगों से, ये देखिए यहाँ टेंजेंट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। तो पूछा है कि मुझे सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस बताओ। तो बताइए कि AO क्या है, रेडियस ही तो है ना, सेंटर से मिला हुआ है, सरकमफेरेंस के पॉइंट से क्या हुआ है, सेंटर से मिला हुआ है, तो क्या है, रेडियस ही है, ये भी रेडियस है और ये भी यहाँ पे रेडियस ही है। तो हमें क्या करना है, हमें वही रेडियस फाइंड आउट करने हैं। तो बताइए कैसे करेंगे। तो बहुत इजी है, देखिए ये 10 आपको गिवन ही है, ये भी आपको गिवन ही है 26 मीटर, और आप बताइए ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये बताइए ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हो गया ना हमारा, ये पूरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम क्या करेंगे, ये इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए, तो बस एक चीज़ इसमें करना है कि ये पहले हम बताएंगे कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, PAO एंगल PAO इक्वल टू बताइए कितना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों होगा, तो लिखेंगे एंगल बिटवीन क्या, तो टेंजेंट एंड रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो बनता है कितना बनता है यहाँ पे, तो 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से मैंने एग्जामिनर को क्या कर दिया, बता दिया, उसको हिंट दे दिया। अब बताइए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या कर देंगे, हम जो मुझसे पूछा गया था यानी कि AO जो कि हमारा क्या होगा, रेडियस, हम क्या करेंगे उसको निकाल लेंगे। और नीचे आप ये भी लिख दीजिए, एंड AO इक्वल टू रेडियस। तो अब डायरेक्ट हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बताइए क्या हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो बताइए ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है 26 मीटर, और ये हमारा एक दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, जो भी समझिए बेस ये। तो कितना हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे अब, है ना। तो क्या होगा, AO स्क्वायर प्लस, बताइए AO स्क्वायर प्लस कौन सा, PA स्क्वायर इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, तो PO स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज AO बताइए कितना है, AO हमें निकालने हैं, तो AO स्क्वायर, तो AO स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। बताइए PA स्क्वायर कितना है हमारा, PA हमारा कितना है 10, तो यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर। PO कितना है बताइए 26, तो 26 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बताइए AO स्क्वायर कितना होगा, तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो आप देखिएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको क्या है डायरेक्ट अगर याद है 26 का बताइए कितना होता है, 26 का कितना होता है 676,
और 10 का बताइए कितना होगा 100, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 576। तो बताइए कितना होगा, दिस इम्प्लाइज AO, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो बताइए क्या होगा, इधर AO और इधर कितना हो जाएगा 576 का स्क्वायर रूट। तो इससे बताइए क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमें 24, यानी कि कितना हो जाएगा 24। तो बस अब हम क्या करेंगे, नीचे लिख दीजिए हमसे जो पूछा गया था, यानी कि रेडियस, तो हम लिख देंगे देयरफॉर AO इक्वल टू रेडियस इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा 24 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो चलिए हमारा सेक्शन बी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उसमें सेक्शन सी को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उसको करके ज़रूर जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, प्लस अपने स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, बोर्ड के लेवल पे लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।